डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असली कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए और इस देश के संविधान के लिए क्या क्या किया उसकी तो बहुत बात होती है, लेकिन उनके जीवन की सच्ची कहानी आज तक किसी ने नहीं बताई। जब आप उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर की आंखों से उनकी जिंदगी को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग सच्चाई सामने आती है। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तब उनकी माँ भीमाबाई का निधन हो गया। माँ का साया सर से उठा ही था कि कुछ सालों बाद जब वो सतारा के स्कूल पहुंचे तो उन्हें वहां एक जूट की बोरी पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, सिर्फ जातिवाद की वजह से। लेकिन सबसे भयानक दौर अभी आना बाकी था। 1921 से 1925 के बीच सिर्फ 4 साल में उन्होंने अपने 3 बेटे, 1 बेटी और अपने बड़े भाई को खो दिया। राजरत्न उनका आखिरी और सबसे लाडला बेटा था, उसको भी खो दिया। लेकिन वो रुके नहीं, अपने निजी दुख को कभी अपनी ताकत बनने से नहीं रोका। अपनी पत्नी की अंतिम यात्रा के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन की बात कही और दलित आंदोलन की पूरी दिशा बदल दी। 1947 से 1951 के बीच बाबा साहेब खुद सीवियर डायबिटीज से जूझ रहे थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर लिखती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय उनकी हालत बेहद खराब थी, फिर भी वो दिन रात काम करते रहे। और जब महिलाओं के अधिकार की बात आई तो हिंदू कोड बिल के लिए उन्होंने अपनी लॉ मिनिस्टर की पोस्ट भी कुर्बान कर दी। लोग पूछते हैं कि फोटो में बाबा साहेब का चेहरा हमेशा इतना सख्त क्यों दिखता है, लेकिन ये उनका स्वभाव नहीं था, ऐसा उन्हें अपने हालातों ने बना दिया था। वो सूट दरअसल उस हजारों साल पुरानी रूढ़िवादिता को उनका करारा जवाब था, जो अछूतों को साफ कपड़े पहनने तक का हक नहीं देती थी। इट वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ डिग्निटी। हमने उनकी मूर्तियां तो हर चौक पर लगा दी हैं, लेकिन क्या हमने उनके इस अकेलेपन और संघर्ष को कभी समझा है? बाकी उनके लिए जय हिंद जरूर लिख देना।